चलिए, दो खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर विनीत बोलंजकर, ही इज हेड ऑफ रिसर्च वेंचुरा सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर प्रीतम सरदार, ही इज डायरेक्टर एट पीएचडी कैपिटल, ही इज आल्सो अ रिसर्च सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू प्रीतम, पहले हम टेक्निकल लेवल से बात करते हैं। आज निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, 7 दिन की लगातार गिरावट के बाद एक हरा निशान, सस्टेनेबल या नहीं? हाय मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आपको एंड को पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों को। एक डिस्क्लेमर से शुरू करना चाहूंगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट एंड काउंटर्स को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरा या तो पीएचडी कैपिटल के पर्सनल प्रूफ में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो, अलग अलग मीडिया चैनल में रिकमेंडेशन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएन, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। जी मैम, अगर आज निफ्टी की बात करें तो एक उछाल यहाँ पे दिखाई दिया है एंड ये एक सेंटिमेंटल मूव मैं कहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे यूएस के जो ट्रेजरी है वहां से एक डिसीजन लिया गया कि जो $2 मिलियन का जो बॉन्ड बायबैक था वो 4 मिलियन कर दिया गया। एंड इसके चलते आप बॉन्ड मार्केट में थोड़ा जो यील्ड है, अभी तो 4.7 के आसपास चला गया था 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड, अब वो थोड़ा सुस्त होते हुए दिखाई दिया, तो पॉजिटिव एक सेंटीमेंट यहाँ पे आया है। लेकिन अभी लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में देखिए मेजर जो सपोर्ट है 24,000 था कल, बिल्कुल उसी लेवल पे एक सपोर्ट लेके ऊपर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन शॉर्ट जो 24,300 24,600 के आसपास बना हुआ है, अभी तक वो वैसे ही बिल्कुल बना है। एफआईआई का भी देखेंगे आप, लगातार धीरे धीरे उनका शॉर्ट पोजीशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए, एंड ऑप्शन में तो बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि आज का जो मोमेंटम है ऐसा चलते हुए आपको दिखाई देगा। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो निफ्टी को मैं रेंज बाउंड ही अभी तक चलता हुआ देख पा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए क्रूड भी नीचे आने का नाम ले रहा है। ऊपर से यूएस ट्रेजरी का जो ये मोमेंटम मूव है, ये भी मुझे नहीं लगता कि उतना सस्टेनेबल है, क्योंकि देखेंगे यूएस में भी जो क्रूड ऑयल का रिजर्व था लगभग 2 मिलियन बैरल्स का उनका रिजर्व था, वो भी लगभग ड्राई आउट हो चुका है। तो ऐसे में क्रूड का जो प्रेशर है, जब तक ये ब्लॉकहेड नहीं हटेगा ईरान की तरफ से, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्केट एक बड़ा रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे रेंज बाउंड मैं देख पा रहा हूँ टेम्पररी बेसिस पे। एंड बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। एंड बैंक निफ्टी में भी अब अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में क्योंकि थोड़ा एक मोमेंटम आया हुआ दिखाई दे रहा है, बॉन्ड मार्केट का जो एक सुस्ती यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एंड ज्यादातर जो फाइनेंस, बैंकिंग से ज्यादा मुझे अभी तो एनबीएफसी काउंटर ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो गोल्ड में डील करता है, गोल्ड लोन देता है। मनपूर्वक फाइनेंस देख लीजिए, श्रीराम फाइनेंस, एंड साथ में एबी कैपिटल का तो एक बड़ा न्यूज आया है कि 1000 स्टोर वो लोग खोलने वाले हैं। एंड साथ में जो गोल्ड लोन है उसमें भी वो बिजनेस अपने आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारा अब देखेंगे तो एनबीएफसी काउंटर मुझे अभी तो बहुत बढ़िया लगता है बैंकिंग काउंटर से भी। तो 57,000 जब तक ये बैंक नहीं टूट रहा है, बैंक निफ्टी बैंक, तब तक मुझे नहीं लगता कि बैंक में कोई खराबी चार्टिकली इंडेक्स लेवल पे आने वाला है। एंड बैंक भी मुझे रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,950 एंड 58,250 के आसपास आपको मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो मोमेंटम पे वहां तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपका पोजीशन हल्का करने का सलाह रहेगा, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। जी।